नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट है वो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है वो नहीं बना हुआ है। तो अगर आप बिहार से हैं और अपना जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, चाहे आपका उम्र जो है जितना भी हो गया है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उम्र जो है 1 साल से अधिक हो गया है। कहने का मतलब कि 1 साल के बाद आप 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो अपना जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है अब जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नया पोर्टल आया हुआ है उसके माध्यम से जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन के आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको जो वेबसाइट देखने को मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा बर्थ, ठीक है। इतना ही आपको सर्च करना है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो भी अपडेट आता है उसका जो आर्टिकल है, लिंक है, उपलब्ध कराया जाता है। तो फर्स्ट में ही आपको बर्थ और देश रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जन्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मृत्यु का भी कर सकते हैं। दोनों का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल से हो पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको उपलब्ध करवाया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आएंगे तो हमने जो है ऑफिशियल पोर्टल का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी केंद्र सरकार के द्वारा नया पोर्टल शुरू किया गया है, इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे, जहां से अपना जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एक लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और जनरल पब्लिक के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे साइन अप के बटन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो है अपना साइन अप करना होगा। साइन अप कैसे करना है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया था, वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो में भी हम कवर कर देते हैं कि आप किस तरह से अपना जो साइन अप है वो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, कोई लास्ट नेम है तो वो लिखेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो आपको बताना है कि आपका जो एड्रेस है इंडिया के अंदर है तो इन इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया से बाहर है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप आउटसाइड इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना होगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन करना है, सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, जो भी आपका विलेज है या फिर टाउन है उसकी जानकारी आपको बताना है। फिर यहाँ पे विलेज का नेम आपको सिलेक्ट करना है और अपना जो पिन कोड है वो आपको लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्डिंग नेम भी आप लिख सकते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस आपको पता है तो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है और नेशनलिटी है वो आपको बताना है, तो अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा, जो भी आपका नेशनलिटी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आपको इंटर करना है और सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पे लॉगिन का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का जो है पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है। यहाँ पे कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है, अगर प्लस करने के लिए बोल रहा है तो प्लस करना है, माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस करना है। उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर दोबारा जो है ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को डालेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे जो है आपका नाम दिखाने लगेगा, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पे अगर आप जन्म का और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको जन्म का रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको बटन मिलता है। सबसे पहला जो बटन मिलता है कि अगर किसी का बर्थ रजिस्टर हुआ है और उसको आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रिपोर्ट बर्थ के बटन पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी का ओल्ड बर्थ इवेंट यहाँ पे हो गया है और उसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टील बर्थ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, स्टील बर्थ रजिस्ट्रेशन की जानकारी सर्च कर सकते हैं। अगर आपका जन्म जो है इंडिया से बाहर हुआ है
यानी कि दूसरे किसी देश में हुआ है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी उम्र का है और आपका ना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनाना चाहते हैं, चाहे छोटे बच्चे का हो गया फिर किसी भी बड़े व्यक्ति का हो गया, तो आपको जो है रिपोर्ट बर्थ के बटन पर क्लिक करना होगा और यहीं से जो आपको फॉर्म को भरना होगा। हालांकि दोनों के लिए जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है लीगल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना स्टेट बताना है जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, जो भी आपका स्टेट होगा उसका सिलेक्शन आप करेंगे, जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है वो स्टेट आपको बतानी है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको बताना है कि जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें जो प्राइमरी लैंग्वेज होगा वो क्या होगा। आप चाहें तो हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका सेकेंडरी लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश ले लिया जाएगा। आप जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन है आपको फिलअप करना है कि बच्चे का जो जन्म तिथि है वो क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर या फिर 21 दिन के अंदर ही बच्चे का जन्म हुआ है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी सन में जो है किसी का बर्थ हुआ है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी उम्र के जो व्यक्ति हैं ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक 1996 का जो है एक बर्थ सर्टिफिकेट हम बनाना चाहते हैं, तो 1996 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उनका मंथ और यहाँ पे डे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कहेंगे देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको आगे दिखाएंगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लिया हुआ है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसकी भी जानकारी भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी उम्र का कोई भी बर्थ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसको कंफर्म कर देंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने डाला हुआ था, तो इस तरह से आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद अगर जन्म का जो समय है आपको याद है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिंक बताएंगे कि आप महिला या फिर पुरुष का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति का आप कर रहे हैं तो उनका आधार कार्ड होगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उनका आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका आधार कार्ड बनाने के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो EID नंबर भी दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको भरना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मान लीजिए जो भी बच्चे का जन्म हुआ है अगर उसका नाम आपने रख लिया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए उसका नाम राम है तो राम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में भी टाइप हो जाएगा। उस तरह से उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको लिखना है। अगर मान लीजिए बच्चे का जो नाम है वो अभी नहीं मतलब नामकरण नहीं हुआ है, उसका नाम नहीं रखा गया है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो उसका नाम आपको नहीं देना पड़ेगा। बाद में आप इसको अपलोड कर सकते हैं यानी कि अपडेट कर सकते हैं। अगर नामकरण हो गया है तो यहाँ पे नाम जरूर लिखेंगे। फिर यहाँ पे नाम को जो है आपको पुष्टि कर देना है, जो भी आप नाम लिखेंगे उसको कंफर्म यहाँ पे कर देंगे। इस तरह से आपका जो नाम है वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी फादर का इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताना है कि उनके फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या है। यहाँ भी आप देखेंगे जो नाम लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड मिलता है जिस मदद से आप इस पर क्लिक करके और कीबोर्ड के माध्यम से अपना जो नाम है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। कुछ ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाता है तो ठीक है। तो इस तरह से उनका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार नंबर भी लिख देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से जो माता होती है उनकी भी जानकारी आपको देना होता है। ध्यान रखिएगा जो भी आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, उनकी नाम है वो आपको प्रॉपर ढंग से भरनी है, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है। तो मदर का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर है तो उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो कहाँ था वो बताएंगे। अगर इंडिया में है तो इन इंडिया करेंगे, इंडिया से बाहर है तो आउटसाइड इंडिया करेंगे, ठीक है। आउटसाइड इंडिया करेंगे तो इसमें बहुत सारे देश का नाम मिलेगा जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है बता सकते हैं। नहीं तो इंडिया है तो आप स्टेट का नाम बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में, ठीक है। हो सकता है कि मान लीजिए कहीं आप और रह रहे होंगे, आपका स्थायी पता कहीं और होगा, तो जहाँ भी आपका बच्चे का जो जन्म हुआ है उस समय माता पिता का जो एड्रेस है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। इस तरह से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक लगता है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर आपका टाउन है या फिर ग्राम है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है, जैसे कि ग्राम है तो ग्राम, टाउन है तो टाउन, उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा। तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे।
फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से पिन कोड भी आपको डाल देनी है। उसके बाद अगर आपका बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम वगैरह वगैरह है तो भी आप डाल सकते हैं, बट ये भरना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास जानकारी है तो ज़रूर भर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे माता पिता का जो भी अस्थायी पता है वो आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए हर इंसान का जो है 2 एड्रेस होता है, एक प्रेजेंट और एक आपका परमानेंट। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है माता पिता का, वो आपको बतानी है, और बच्चे का जन्म जहाँ पे हुआ है वो आपको जानकारी बता ही दिए हैं। तो जो भी माता पिता का अस्थायी पता है, अगर वो मान लीजिए माता पिता का अस्थायी पता वही है जहाँ बच्चे का जन्म के समय था तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, अस्पताल या फिर संस्था में हुआ है, तो किसी अस्पताल और संस्था में हुआ होगा तो उसके माध्यम से ही बर्थ रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर पे हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे घर पे या फिर अन्य कोई स्थान आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के जो पता है वो समान है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो जो भी आपने जानकारी ऊपर फिलअप किया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, लेकिन अलग अलग है तो इसको अनटिक रहने देंगे। अपना जो भी एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका पंजीकरण इकाई होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका एक रजिस्ट्रार होता है, तो जो भी रजिस्ट्रार का एड्रेस होगा, ऑफिस होगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी जानकारी आप फिलअप करेंगे उसके भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जानकारी को फिलअप करना है। उसके बाद सेव ए ड्राफ्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो डेटा है यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत होता है, साइड नहीं चलता है, तो दोबारा आपको जानकारी नहीं भरना होगा, ये आपका ड्राफ्ट में सेव हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है, जिसमें ग्राम या फिर शहर का नाम जहाँ माता का निवास हो वो जानकारी आपको भरना है। तो मान लीजिए बच्चे का जन्म जो हुआ है वही माता पिता का जो है पता है, उससे आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही जानकारी यहाँ पे जो है आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो भी माता का जो निवास है वो अलग है, तो आपको जो है अलग यहाँ पे फिलअप करना है। मेरे कंडीशन में सेम है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी फादर हैं उनका इन्फॉर्मेशन देना है कि फादर का जो धर्म है वो धर्म क्या है, तो धर्म यहाँ पे बता सकते हैं। फिर वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर वो करते क्या हैं, खेतीहर मजदूर हैं, खेतीहर हैं, घरेलू सहायक हैं, किस प्रकार के वो काम करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो भी उनका कंडीशन होगा इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद माता की जानकारी आपको भरना होगा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। फिर यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे बता देना है। फिर वो करती क्या है, ठीक है, यहाँ पे बता देना है। तो इस तरह से जानकारी आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे जो भी विवाह के समय माता की उम्र थी आपको वर्ष में यहाँ पे डालना है। जैसे कि मान लीजिए 21 साल में उनका शादी हुआ, ध्यान रखिएगा अगर एक से अधिक शादी हुआ है तो प्रथम विवाह की ही उम्र आपको लिखना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी संतान का जन्म हुआ है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे दे रहे हैं उस समय जो माता है उनका उम्र क्या था, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 21 में शादी हुआ है और 2-3 साल के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या आपको बताना है। तो मान लीजिए अगर महिला का पहला बच्चा है तो 1 लिखेंगे, दूसरा है तो 2 लिखेंगे। इस तरह से जितने भी जीवित बच्चे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी होगी। अब यहाँ पे प्रसव का जो समय परिचर्या है वो आपको बताना होगा कि नर्स या फिर ट्रेन मिडवाइफ के माध्यम से हुआ या फिर जो भी ट्रेडिशनल होता है उसके माध्यम से हुआ है, फिर रिलेटिव या फिर अन्य भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका कंडीशन में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे प्रसव का जो प्रक्रिया है नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो यहाँ पे बता देंगे कि हाँ नॉर्मल ही हुआ है। फिर यहाँ पे जो भी उसका बर्थ के समय वेट है बच्चे का, वेट लिखेंगे कितने किलो का है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो है वो आपको बताना है कि माता का जो गर्भावस्था की अवधि थी वो सप्ताह में कितना था जब बच्चे का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मोस्टली जो है 43 वीक होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी वीक था वो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको यहाँ पे गलत अपलोड करने के बाद क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम जो भी बता रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहले तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके बच्चे का जो जन्म है ना 1 वर्ष से कम होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो भी SDM का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का जन्म जो है 1 वर्ष से अधिक है
और वो कितने भी वर्ष से क्यों ना है, जैसे कि मान लीजिए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो उस कंडीशन में एसडीएम जो कोर्ट होता है उसके माध्यम से अफिडेविट बनवाकर, यानी कि एक ऑर्डर आता है जो कि अफिडेविट पे बनाया जाता है, वो आपको बनवाकर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देखेंगे जो कि सभी के लिए देना पड़ेगा, चाहे आपका जन्म 1 साल के अंदर है या फिर 1 साल से अधिक है, उस कंडीशन में आपको देना होगा। जो डॉक्यूमेंट है प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, उसका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको देना होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है। मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट देना है जिससे प्रूफ हो जाए कि आपका जो भी जन्म का स्थान है, मतलब कि माता पिता का भी वो डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर बच्चे का भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर बच्चे का जो आधार कार्ड है वो बन गया है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। और मान लीजिए उनके बच्चा का कोई आधार कार्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो भी माता पिता होते हैं उनका जो आधार कार्ड है वो है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके उनका भी आधार कार्ड दे सकते हैं। या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूव करता है कि जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ जो है 8 MB से कम होनी चाहिए। आप इसको JPG PNG PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आपने रख रखा हुआ है, इस तरह से अपलोड करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजनल या फिर एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो आपको देना होगा। किसके कंडीशन में, अगर आपका उम्र 1 साल से अधिक हो गया है और उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो इसको बनवाना कैसे है, तो इसके लिए आपको अपना जो भी SDM कोर्ट होता है, यानी कोर्ट कचहरी होता है, वहाँ पर आपको जाना होता है और आप कहेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें जो है SDM कोर्ट से ऑर्डर अफिडेविट बनवाना है, तो वो अफिडेविट आपको बनाकर दे देंगे। हालांकि इसके लिए 200-300-400 रुपये आपको खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि 100 रुपये का जो है स्टाम्प लगता है और उस पर ही आपका ऑर्डर तैयार किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले आपका जो माता पिता हैं उनके आधार कार्ड जो है लगेगा, साथ ही साथ आपके आसपास के 3 से 4 लोगों का जो है आधार कार्ड आपको देना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, मतलब जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, उसका भी आधार कार्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हैं। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ के लिए आपको जो है घर का जो बिजली का बिल हो गया या फिर कोई खेत का रसीद हो गया, जो कि प्रूफ हो जाए कि आप वहीं के निवासी हैं, वो डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना होगा, जिसके माध्यम से आपका जो SDM कोर्ट से जो ऑर्डर है वो आपको बनाकर दे दिया जाएगा। हालांकि आप कुछ पैसे देंगे, जो भी वहाँ पर नोटरी विक्रेता होते हैं वो आपको बनाकर ईजिली उपलब्ध करवा देंगे। उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और ये जो है सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है इशू होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑफलाइन बनवाते थे तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ रहा था। बाकी यहाँ पे एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं सपोर्ट क्लेम करने के लिए, कि आपको और सपोर्ट मिल जाए, तो मेरा मानना ये है कि जो भी आपके माता पिता के आधार कार्ड हैं, ठीक है, जो भी जानकारी आप दिए हुए हैं, या फिर बच्चा का कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप एक PDF में स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट आपको जरूर दे देनी चाहिए जिसमें ऑर्डर का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपके माता पिता का आधार कार्ड है, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लगता है कि हमें देनी चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे, तो इस तरह से आपका जो डेटा है सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन फिलअप किया हुआ है उसका जो है कंफर्मेशन पेज यहाँ पे आ जाएगा, कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी जानकारी आपने दिया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सभी जानकारी को आप चेकआउट कर लेंगे। आपको लगता है कि कुछ गलती है तो बैक जाकर इसको सुधार कर सकते हैं। सही है तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ जानकारी सही है कि नहीं है। और बाकी आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है इसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे प्रमाण पत्र का जो विकल्प है वो आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में प्रिंट करना चाहते हैं। जब आपका प्रमाण पत्र बनेगा तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका कंडीशन होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा और आपको जो है कंफर्म के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका जो फॉर्म है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी जो है फॉर्म आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये का जो है पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करके जो भी पेमेंट गेटवे है जिसके माध्यम से आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरी तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा। और इसकी जानकारी जो भी आपके रजिस्ट्रार हैं,
जो भी आपके जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार होंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो कहाँ पड़ रहा है, वहाँ पे इसको सेंड किया जाएगा। अब उनके द्वारा जो है वेरीफाई किया जाएगा। हो सकता है कि आपके एरिया के जो भी ग्राम के पंचायत के लोग होते हैं या फिर आंगनबाड़ी सेविका होती है, चौकीदार होते हैं, उनके माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई में बंदा सही है कि नहीं है, मतलब किस तरह का है, वहाँ पे जन्म इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद इसको अप्रूव किया जाएगा, जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको होम के बटन पे आना होगा और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे ना, यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिपोर्टिंग का भी डेट देख सकते हैं, कब आपने सबमिट किया हुआ इसका डेट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपने ड्राफ्ट में सेव किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैंने 3 जो एप्लीकेशन यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है, इसमें हमें एडिट करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। सर्विसेज में आप यहाँ पे एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से जो भी वेरिफिकेशन की जानकारी है चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप सारे काम को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एडॉप्शन का भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर कोई बच्चे को आपने एडॉप्ट किया हुआ है, उसका रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप डेथ सर्टिफिकेट जो है इशू करवाना चाहते हैं तो यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाया हुआ है, किस तरह से जो है किसी भी उम्र के व्यक्ति का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अप्रूवल मिलेगा, किस तरह से आपको जो है डाउनलोड करना है और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।